I Namrata, Botany Department from Graduate School College for Women। आज मैं मियोसिस 2 पढ़ाने जा रही हूँ यूजी सेमेस्टर 5 डीएससी को। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था मियोसिस 1 और मियोसिस 1 में किस तरह से सिस्टर क्रोमेटिड्स बनते हैं, क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ होता है और जिसके कारण मियोसिस 1 को हम लोग रिडक्शन डिवीज़न भी बोलते हैं। अब मियोसिस 2 जो है, यहाँ क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ नहीं होगा, क्रोमोसोम्स का नंबर सेम ही रहेगा, जिसके कारण इसे इक्वेशनल डिवीज़न बोलते हैं। और जो दोनों जो सेल बने हुए हैं मियोसिस 1 में बने हैं, तो इनका जो डिवीज़न होगा हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का डिवीज़न होगा। दूसरी बात है कि ये जो है वो माइटोसिस की तरह ही होते हैं, मोर और लेस इक्वल टू माइटोसिस होते हैं, इसके कारण इसको हम लोग मियोटिक माइटोसिस भी कहते हैं। अब इसका कैरियोकाइनेसिस कैसे होता है, तो कैरियोकाइनेसिस जो 2 है उसके 4 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज है प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। तो फर्स्ट हम लोग प्रोफेज 2 को देखते हैं। दिस इज सिमिलर टू माइटोसिस बट देयर आर सेवरल सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस। डिफरेंस नंबर 1 इज देयर इज नो रिलेशनल क्वाइलिंग बिटवीन द सिस्टर क्रोमेटिड्स। सिस्टर क्रोमेटिड्स जो बने हुए हैं उनके बीच में कोई क्वाइलिंग नहीं रहता, दोनों सेपरेट अलग अलग रहते हैं। दूसरी बात है कि जो सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं एट ईच क्रोमोसोम्स आर क्लियरली विजिबल होने का कारण क्या है कि उनका कॉन्डेंसेशन पहले भी हो चुका और वो लोग कॉन्डेंस होते जा रहे हैं। प्रोफेज 2 के अंत आते आते न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएंगे और स्पिंडल जो फाइबर का ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, मैंने अरेंज्ड होने लगेंगे, क्रोमोसोम्स को लोग पकड़ने लगेंगे और क्रोमोसोम्स जो है इक्वेटर की ओर, इक्वेटोरियल प्लेट पर माइग्रेट कर जाएगा। नेक्स्ट है मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स बिकम्स अरेंज्ड ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट एंड द सेंट्रोमियर ऑफ ऑल द क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड इन अ सिंगल प्लेन एट द इक्वेटोरियल प्लेट। 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स जो पहले ही मियोसिस 1 में जो सिस्टर क्रोमेटिड्स बनी हुई थी, वो सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होता है वो अलग अलग सेपरेट रहती हैं, क्योंकि प्रोफेज 2 में भी मैंने बताया था कि उनके बीच में कॉइलिंग नहीं रहता, तो सेपरेट रहती हैं। लेकिन वो दोनों सेपरेट रहने के बावजूद भी वो उनका एक अटैचमेंट होता है जो सेंट्रोमियर से वो अटैच रहती है। क्रोमोसोम्स और कॉन्डेंस होने लगता है और ये जो मेटाफेज 2 है दिस इज़ द रिलेटिवली क्वाइट शॉर्टर इन ड्यूरेशन। नेक्स्ट वन इज़ एनाफेज 2। एनाफेज 2 में क्या होगा, जैसे माइटोसिस में होता है कि स्पिंडल फाइबर का खिंचाव दोनों अपोजिट पोल की ओर होता है, तो उस तरह इसमें भी खिंचाव होगा। तो खिंचाव होने से क्या होगा कि सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम डिवाइड लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होंगे। देखिए यहाँ पर कि खिंचाव होगा तो बीच से डिवाइड होंगे, लॉन्गिट्यूडनली इनका डिवीज़न हो रहा है। तो सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम डिवाइड लॉन्गिट्यूडनली एंड 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम्स बिगिंस टू सेपरेट एंड मूव अवे टू द अपोजिट पोल एंड मूवमेंट ऑफ डॉटर क्रोमोसोम लाइक दिस। दोनों लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होंगे और इस तरह से वो अलग होके वो अपोजिट पोल की ओर चले जाएंगे। इस डायग्राम में मियोसिस 2 में देखिए किस तरह से खिंचाव हो रहा है और वो अपोजिट पोल की ओर जाने वाले हैं। नेक्स्ट है टेलोफेज 2। क्रोमेटिड्स अनकॉइल so that they assume the appearance of loose ball of thread। अब जब इनका अनकॉइलिंग हो रहा है तो ये एक लूज बॉल की तरह दिखने लग रही है। अब इसमें न्यूक्लियर इन्वेलप का अपीयरेंस होने लगेगा और न्यूक्लियोलस आ जाएंगे और ये सब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रीऑर्गेनाइज होने लगेंगे। नेक्स्ट स्टेज आएगा हमारा साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा। ये दोनों अपोजिट पोल में चले गए हैं, अब बीच में साइटोप्लाज्म डिवाइड होके 2 सेल में इनको कन्वर्ट कर देंगे। तो साइटोप्लाज्म ऑफ ईच ऑफ द 2 सेल ऑफ अ डायोड डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। 1 पार्ट ऑफ सेल प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। तो इस तरह से हमने देखा कि एक पेरेंट सेल्स जो हैं 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स को बनाए।
or in some species diodes are not produced and at the end of the second telophase 4 haploid nuclei are present in the same cell. हमने लास्ट जब मियोसिस 1 हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि कहीं कहीं डायोड नहीं बन रहे हैं और डायोड जो हम जो बने हुए हैं वो जो प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं और वो प्रोड्यूस नहीं होने के कारण वो जो मियोसिस साइटोकाइनेसिस 1 स्टेज को नहीं दिखा पा रहे हैं और वो साइटोकाइनेसिस 2 स्टेज में चले जा रहे हैं. In some species, cytokinesis occurs at the end of telophase 2 and dividing each cell into 4 daughter cells, which contains a single haploid nucleus. अब इस 4 daughter cells में बन जाएंगे, मीन्स लास्ट में उनका डिवीजन होगा, शुरू में उनका डिवीजन नहीं होगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा है कि मियोसिस 1 तो हो ही रहा था, मियोसिस 2 की ज़रूरत क्या पड़ी? तो मियोसिस 2 की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जो यहाँ पर जो एनाफेज 1 में डिसजंक्शन हो रहा है. डिसजंक्शन का मतलब एक पिकुलियर फीचर है एनाफेज 1 का. उसमें होता क्या है कि सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम इनटू डिफरेंट डॉटर सेल्स. तो जब सेपरेशन हो रहा है होमोलोगस क्रोमोजोम्स का तो वहाँ पर रिडक्शन डिवीजन हो जा रहा है, क्रोमोजोम्स का नंबर हाफ हो जा रहा है. बट इट क्रोमोजोम इज स्टिल अ डायोड के ही फॉर्म में रह रहे हैं. 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स लगा हुआ है, बीच में सेंट्रोमियर से अरेंज्ड हैं, कॉमन सेंट्रोमियर से अरेंज्ड. सो दो द क्रोमोजोम नंबर हैव बीन हाफ्ड. लास्ट क्लास में हमने क्या बताया था कि 6 क्रोमोजोम से तो 3 अपर चले गए, दूसरे पोल पर चले गए, तो 6 क्रोमोजोम जो 3 में डिवाइड हो गए, तो हाफ तो नंबर हो गए क्रोमोजोम्स के. लेकिन ईच क्रोमोजोम स्टिल हैव डबल अमाउंट ऑफ डीएनए. सो देयर इज नीड ऑफ मियोसिस 2 ड्यूरिंग विच sister chromatids of each chromosome separate into different cell. हैप्लॉइडी ऑकर्स इवन इन डीएनए. डीएनए को भी हैप्लॉइड होना है, क्रोमोजोम्स का नंबर भी हाफ होना है, क्रोमेटिड्स को भी अलग होना है, जिसके कारण मेन ज़रूरत पड़ा है मियोसिस 2 का. अब इसका मेन एम क्या है? मेन एम इसका ये है कि ये जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो क्रॉसिंग ओवर के बाद जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रोमेटिड्स का डिवीज़न होना है. मियोसिस 1 में जो हो गया क्रॉसिंग ओवर, उसका जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रोमेटिड्स का डिवीज़न होने के लिए मियोसिस 2 की ज़रूरत पड़ती है. नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस. मियोसिस की ज़रूरत, मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है? पहला है हमारा सिग्निफिकेंस मियोसिस का कि इसमें हम लोग देख रहे हैं कि हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हो जा रहे हैं, तो हैप्लॉइड नंबर ऑफ गैमीट्स और स्पोर्स बन रहे हैं. दूसरी बात यह है कि इसमें कांस्टेंट क्रोमोजोम्स का नंबर जेनरेशन टू जेनरेशन चल रहा है. क्यों? क्योंकि अगर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हैं तो फर्टिलाइजेशन करते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, फिर रिप्रोडक्टिव स्टेज में उनका वो हैप्लॉइड बनते हैं. तो इस तरह से एक कांस्टेंट क्रोमोजोम्स का नंबर मेंटेन हो रहा है. अगर सपोज कीजिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है और बिना मियोसिस के हो गया, तो क्या हो गया? टेट्राप्लॉइडी बन जाएंगे. या अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है और फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रहा है, तो प्लांट हैप्लॉइडी रहेंगे. अब जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो क्रॉसिंग ओवर होने से क्या होता है कि न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन और जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है. नेक्स्ट है कि अगर हम डीएनए के स्ट्रक्चर को का डिटेलिंग करेंगे, उसका बेसिक स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में कुछ सिमिलरिटीज़ दिखती हैं. तो ये प्रूव करता है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट है कि ये प्रोड्यूस करता है हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल, मीन पेरेंट सेल से हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल को ये प्रोड्यूस करता है. तो ये इसके सिग्निफिकेंस हो गए. अब नेक्स्ट है कि मियोसिस के टाइप्स क्या हैं. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मियोसिस. वन इज गैमेटिक, अनदर इज जाइगोटिक एंड थर्ड वन इज स्पोरोजेनेटिक मियोसिस. तो गैमेटिक जो मियोसिस होता है, डिप्लॉयड इंडिविजुअल फॉर्म्स द हैप्लॉयड गैमीट्स बाय मियोसिस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इन द गोनेड्स. दूसरा है जाइगोटिक मियोसिस.
तो जाइगोटिक मियोसिस में क्या है, जो फर्स्ट वाला है जनरली एनिमल्स में होता है, इसमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखाता है, और दूसरा जो है हमारा जाइगोटिक जो होता है वो हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स में होता है। उसमें क्या होता है कि हैप्लॉइड इंडिविजुअल फॉर्म्स हैप्लॉइड गैमेट्स बाई माइटोसिस, उसके बाद ये हैप्लॉइड गैमेट्स फ्यूज हो जाएंगे और फिर डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे और फिर वो मियोसिस में जाएंगे। उसके बाद माइटोटिक डिवीज़न होगा और वो हैप्लॉइड की फॉर्म में एडल्ट होंगे, तो उनका लाइफ साइकिल जो होगा वो हैप्लॉन्टिक रहेगा, जैसे हम लोग एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्पोरोजेनेटिक मियोसिस। इसमें क्या होता है कि स्पोर मदर सेल जो डिप्लॉयड होते हैं वो मियोसिस जाके हैप्लॉयड स्पोर्स बनाते हैं, और ये हैप्लॉयड स्पोर्स जो होते हैं वो बाद में, जैसे मेल गैमेटोफाइट हम लोग जानते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट, ये बनाते हैं और वो फिर फर्टिलाइजेशन में जाते हैं, जो हायर प्लांट्स में हम लोग को देखने को मिलता है, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो इस तरह से हम लोग का मियोसिस 2 भी ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हम लोग मिलेंगे।